आपको बताते हैं कि जवाहिरी को कैसे मारा गया। अलकायदा के चीफ को मारने के लिए अमेरिका ने एक खास प्लान तैयार किया था। जवाहिरी के खात्मे की कहानी फिलहाल आपको हम शॉर्ट में बताते हैं, संक्षिप्त में। एक ड्रोन स्ट्राइक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने यह की थी। CIA को खुफिया सूचना मिली कि अगस्त 2021 में तालिबान की सरकार आने के बाद से अल जवाहिरी काबुल में ही मौजूद था। जवाहिरी जिस घर में छिपा हुआ था उस पर पिछले 11 महीने से अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज नजर रख रही थी। जवाहिरी के रहन सहन का पैटर्न बाकायदा समझा जा रहा था, जो उसामा बिन लादेन के जैसा ही था। CIA ने अलग अलग सूत्रों से कंफर्म करने के बाद यह हमला किया और यह जानकारी भी मिली कि अल जवाहिरी अपने घर की बालकनी में काफी समय बिताता था। इसलिए CIA ने जवाहिरी को बालकनी में ही मारने का प्लान बनाया और उसी की वजह से वो पहचान में भी आया। आप सोचिए, बार बार बालकनी में आने की आदत ने जवाहिरी को इतना आसान शिकार बना दिया, यानी उसकी ये जो आदत है वो भारी पड़ गई। जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने अपने रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे 2 हेलफायर मिसाइल से सटीक निशाना लगाया गया। तो जो ड्रोन का नाम था रीपर और जिस मिसाइल का उपयोग किया गया है उसका नाम है हेलफायर मिसाइल। ये बड़ी खास तरीके की मिसाइल होती है, इसके बारे में बताएंगे आपको। जिस मकान में अल जवाहिरी को मारा गया या जहां वो छुपा हुआ था, वो मकान काबुल के ही शेरपुर इलाके में है। ये एक बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है। और रविवार की सुबह इस मकान की बालकनी पर अमेरिकी ड्रोन ने 2 मिसाइल्स फायर किए। यह अल जवाहिरी पर तीसरा हमला था। इससे पहले 2 अमेरिकी हमलों में वो बच गया था। वर्ष 2001 में तोरा बोरा की पहाड़ियों पर हुए हमले में वो बच निकला था। फिर 2006 में पाकिस्तान के दामदोला में एक मिसाइल अटैक से ठीक पहले वो वहां से भाग गया था। जिस तरह से उसामा बिन लादेन की मौत ने ओबामा को सबका फेवरेट बना दिया था उस समय, उसी तरह से अल जवाहिरी की मौत से भी राष्ट्रपति बाइडेन काफी खुश हैं और इसे वो इंसाफ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने इंसाफ कर दिया। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद अल जवाहिरी की मौत की घोषणा की है। At my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks, murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. I gave the final approval to go get him. And the mission was a success. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. I'm sharing this news with the American people now, after confirming the mission's total success. American service members, American diplomats, and American interest. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that call for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. तो राष्ट्रपति बाइडेन इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं कि उन्होंने प्रेस के सामने खुद इसकी ब्रीफिंग की, इस हमले की, और इस हमले के बारे में तमाम जानकारियां उन्होंने खुद ही आपके सामने रख दी है। अमेरिका, आप जानते हैं, अपने आप को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ठेकेदार मानता है और तालिबान ने अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण सरकार चलाने की शपथ तो ली थी, लेकिन सोचिए, एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के प्रमुख का ठिकाना काबुल बन गया। पूरी दुनिया के आतंकवादी इस वक्त
तालिबान की शरण में खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान में कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यही वजह है कि अल जवाहिरी पिछले 1 साल से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़े शान से रह रहा था और उसे यकीन था कि उस तक अमेरिका नहीं पहुंच पाएगा। वैसे अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक से तालिबान काफी भड़का हुआ है। उसने इस हमले को दोहा समझौते का उल्लंघन बताया है, लेकिन अल जवाहिरी की मौजूदगी यह साबित करती है कि तालिबान के राज में आतंकवादियों की मौज है। अल जवाहिरी काबुल में छिपा हुआ था और निश्चित तौर पर तालिबान को इसकी जानकारी जरूर रही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तालिबान को इसके बारे में पता ना हो, लेकिन तालिबान ने अमेरिका को यह जानकारी नहीं दी। अल जवाहिरी को अमेरिका ने जिस तरीके से मारा है वो आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई का एक जांचा परखा मॉडल है। दुनिया ने इस मॉडल को पहले भी देखा है। जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया, फिर हमले की एक निश्चित जगह तय की और वहीं पर स्ट्राइक करके अपने निशाने को उसने मार गिराया। रीपर ड्रोन की मदद से हेल फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ जिसमें अल जवाहिरी मारा गया। हम आपको आज उस मकान की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी बालकनी में ये मिसाइल्स, जिसकी बालकनी से होते हुए ये मिसाइल्स अंदर गई हैं। देखिए, ये वो जगह है काबुल में। इस मकान में अल जवाहिरी छुपा हुआ था। इस मकान में आपने देखा होगा खिड़कियां हैं, बालकनी है। और सबसे खास बात यह है कि इस हमले में पूरा घर तबाह नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, बल्कि ड्रोन हमले में 2 मिसाइलें दागी गई थीं, लेकिन उनका जो टारगेट है वो बालकनी में खड़ा हुआ अल जवाहिरी था। निशाना इतना सटीक था कि बालकनी और उससे जुड़े हुए कमरे में ही कुछ तबाही के निशान दिखते हैं, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। आमतौर पर जब मिसाइल के हमले होते हैं उनसे पूरी की पूरी इमारतें नष्ट हो जाती हैं, आसपास के जो लोग होते हैं वो भी मारे जाते हैं। लेकिन हेल फायर एक खास तरह की मिसाइल होती है जिसे टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसने केवल अपने टारगेट को ही तबाह किया, बाकी कोई उसने नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया। अल जवाहिरी पर हुआ हमला अमेरिका का एक शक्ति प्रदर्शन भी है। अमेरिका ने अपने टारगेट को मारने के लिए अपनी तकनीकी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल किया। उसके पास बेहतरीन हथियार है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी है। उसने उसामा बिन लादेन, अल बगदादी और अल जवाहिरी को इसी तरह चुन चुनकर मारा है और अपनी सहूलियत के हिसाब से सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भुलाकर उसने बदला लिया है दूसरे देशों में घुसकर। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को, आपको याद होगा, पाकिस्तान के एबटाबाद में सर्जिकल स्ट्राइक में मारा था। अल बगदादी भी सीरिया में अमेरिकी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से ही मारा गया था, जब उसके घर तक अमेरिकी सेना पहुंच गई थी और तब उसने ही अपने आप को उड़ा लिया था बम से। इसी तरह जवाहिरी को भी काबुल में एक बिल्कुल प्रिसाइज ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। तीनों ही देशों ने से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अमेरिका ने तोड़ा और अपना बदला पूरा किया। इससे अमेरिका ने यह साबित किया कि वो अपने दुश्मनों की टारगेट किलिंग करता रहा है और आगे भी करेगा और दुनिया में कोई देश उसे रोक नहीं पाएगा। यही उसके महाशक्ति होने का प्रमाण है। कई बार लोग आजकल अमेरिका को हल्के में लेने लगे थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो छवि थी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से वो भी काफी अभी खराब हो रही थी। इसलिए उसके लिए बड़ा जरूरी था कि वो पूरी दुनिया को यह बताए कि हम अभी भी महाशक्ति हैं और हम अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं।